अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज मैं आप लोगों को सूरत हज का तारुफ, मरकजी मजमून, मज़ामीन और इल्मी और अमली निकात बताऊंगी। सूरत हज का तारुफ। सूरत हज कुरान करीम की 22वीं सूरत है। सूरत हज मदनी सूरत है। इसमें 78 आयत हैं। सूरत हज की आयत नंबर 25 से 37 में हज के अहकाम व मसाइल बयान किए गए हैं। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरत हज रखा गया है। सूरत हज का मरकजी मजमून। सूरत हज का मरकजी मजमून और मकसद नज़ूल क़यामत के अहवाल, हज व कुर्बानी का बयान और जहाद की इजाज़त है। सूरत हज के मज़ामीन। सूरत हज की इब्तिदा में क़यामत के अहवाल का बयान किया गया है। फिर ये बताया गया है कि मुशरिकीन और काफिर क़यामत के दिन इनका बुरा इंजाम होगा और मुसलमान और मोमिनों का अच्छा इंजाम होगा। फिर क़यामत के और कुर्बानी के और हज के अहकाम व मसाइल से आगाह किया गया है और इनकी सच्चाई बताई गई है। फिर जहाद करने की इजाज़त दे दी गई है कि जब मुसलमानों पर मुशरिकीन, काफिर और मुनाफिक हमला करें तो इनको इनके आगे हमला करने की हुक्म दे दिया गया है कि इनको जहाद करने की इजाज़त दे दी गई है। और आने वाले हालात ने ये साबित करके दिखाया कि वाकई ही ये खुशखबरी मुसलमानों के लिए निहायत ही बड़ी खुशखबरी है। यानी कि पहले मुसलमानों को जहाद की इजाज़त नहीं थी, कोई हुक्म ही नहीं था, तो फिर इनको हमला करना मतलब कि ये लोग समझते भी थे कि गुनाह होगा या फिर हमारे पता नहीं सवाब मिलेगा या गुनाह। तो फिर जब जहाद की इजाज़त दे दी गई तो अब इन्हें उन मुशरिकीन और मक्का पर हमला करने का हुक्म दे दिया गया है। और जब ये आने वाले हालात हैं, इनमें कितनी जंगें वगैरह हुई इस्लाम के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो मुसलमानों को आगे हथियार उठाने का हुक्म दे दिया गया है। सूरत हज के आखिर में तमाम मुसलमानों को दावत कामिल दी गई है कि अल्लाह ताला की तौहीद को माने, यही सच्चा रास्ता है। फिर बताया गया है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों और इंसानों में जिसे चाहा अपना पैगाम देने के लिए मुंतखब फरमाया। सूरत हज के इल्मी और अमली निकात। सूरत हज के इल्मी और निकात में से पहला इल्मी और अमली निकात। क़यामत के दिन एक निहायत सख्त और होलनाक अज़ाब दिया जाएगा जो कि लोगों के होश उड़ा कर रख देगा। शिर्क के लिए कोई दलील नहीं। मुनाफिक अल्लाह ताला की इबादत किनारे किनारे पर रह कर करते हैं और जब मुसलमानों पर आमदनी होती है और जब मुसलमानों के साथ रहकर अच्छा खासा उन्हें फ़ायदा हासिल होता है तो वो इनकी तरफ होते हैं, और जब कुछ नुकसान होता है तो मुसलमानों और मोमिनों से दूर हो जाते हैं। सारी कायनात अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेत है। अल्लाह उनकी मदद फरमाता है जो खुदा के दीन की मदद फरमाते हैं। खुदा हाफिज।